हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी में हमने दोस्तों पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा, चौथा टॉपिक दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो टॉपिक चल रहा है टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 के भी दोस्तों 50 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एजीटीए और टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि 50 क्वेश्चन हम इससे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है कि सबसे महंगे बीज किस श्रेणी के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनक, यानी कि ब्रीडर सीड सबसे महंगे बीज होते हैं, क्योंकि इन बीजों की जो आनुवंशिक एवं भौतिक जो शुद्धता होती है 100% होती है, इसलिए दोस्तों ये बीज सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि अरहर के 200 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए 1 लीटर पानी थीरम 75% WDP ग्राम की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए 150 ग्राम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि 1 एकड़ फसल हेतु राइजोबियम का 1 पैकेट पर्याप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 250 ग्राम वाला, कि 1 पैकेट 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर 8 से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 बीज उपचार हेतु प्रचलित रसायन है कौन सा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी कैप्टान। कैप्टान मूलतः बीज शोधन हेतु कवकनाशी है, जिसे 2 से 3% तक इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 बीज परीक्षण में टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी जीवन क्षमता के लिए जो है टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 1924 में अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। अगला कि इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो 1974 में रोम में। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ स्थित है। तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी फिलीपींस में। अगला है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर दी सेमी एरिड ट्रॉपिकल, कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। पटन चेरू, कहाँ, हैदराबाद। कब स्थापना हुई थी, 1972 में। अगला है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ स्थित है, वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 इनमें से कौन सा फार्मर्स सीड है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रमाणित बीज एक फार्मर्स सीड है, क्योंकि प्रमाणित बीज इसका उत्पादन आधारी बीज से राष्ट्रीय बीज निगम या स्टेट सीड फार्मर्स या प्रमाणित किसानों द्वारा किया जाता है। और इसका जो टैग होता है कौन सा रंग का होता है, नीले रंग का टैग जो है लगा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 बीज के भंडारण हेतु कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि बीज को भंडारण में सुरक्षित लंबे समय तक रखने के लिए 8 से 12% नमी होनी चाहिए। बीज में नमी और भंडारण की अवधि 8 से 10% अगर नमी है तो उससे हम 4 वर्षों तक भंडारण कर सकते हैं, यानी स्टोर कर सकते हैं। फिर है 9 से 10% नमी होने पर 2 वर्ष तक, 10 से 12% नमी होने पर 1 वर्ष तक, और 11 से 13% नमी होने पर हम 6 माह तक ही अनाज को या बीज को भंडार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि कौन सा रसायन बीज शोधन में प्रयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है थीरम। थीरम का प्रयोग हम बीज शोधन में करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कि गेहूं के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी क्या है, कितनी दूरी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 मीटर। अब कुछ फसलों के दी गई हैं महत्वपूर्ण दूरियां। तो पहली गई गेहूँ, जौ, जई, धान। स्वपरागित फसलों में जो आधारी बीज की दूरी है कितनी रखते हैं, 3 मीटर, और प्रमाणित बीज के लिए 3 मीटर। मक्का ज्वार के लिए 400 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 200 मीटर। फिर है बाजरा, संकर बाजरा के लिए 1000 और प्रमाणित बीज के लिए 200 मीटर। फिर है बाजरा सामान्य, उसके लिए अगर आधारी बीज के लिए 400 मीटर दूरी और प्रमाणित बीज के लिए 200 मीटर दूरी। फिर है मूंगफली, सोयाबीन। मूंगफली के लिए 3 मीटर, प्रमाणित बीज के लिए 3 मीटर। चना के लिए 10 मीटर, 5 मीटर। उड़द मूंग के लिए 20 मीटर आधारी बीज प्राप्त करने के लिए, और प्रमाणित बीज प्राप्त करने के लिए 10 मीटर दूरी रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 प्राकृतिक में एक बीज पत्री कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी केला।
एक बीजपत्री फल वृक्ष हैं कौन कौन से? अनानास, केला, खजूर, नारियल, ये चारों एक बीजपत्री होते हैं। द्विबीजपत्री फल कौन कौन से होते हैं? पहला आम, करौंदा, काजू, पपीता, आंवला, अखरोट, इमली, कटहल, अंजीर, अमरूद, जामुन, ये सभी द्विबीजपत्री फल होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि पादप प्रजनक द्वारा विकसित किसी प्रजाति के बीज को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है प्रजनक बीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि गेहूं के आधारी बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 3 मीटर। कितनी? 3 मीटर दूरी होती है। अब कुछ क्रॉप दी गए हैं और उसकी पृथक्करण दूरी जो है गेहूं, धान, जौ, जई में 3 मीटर दूरी रखते हैं। प्रमाणिक बीज के लिए, आधारी बीज के लिए भी 3 मीटर, ज्वार बाजरा के लिए 200 मीटर और आधारी बीज के लिए 400 मीटर, बरसीम लूसम के लिए प्रमाणित बीज के लिए 100 मीटर और आधारी बीज के लिए 400 मीटर, सूर्यमुखी के लिए प्रमाणित बीज के लिए 200 मीटर, आधारी बीज के लिए 400 मीटर, चना के लिए 5 मीटर और 10 मीटर दूरी रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज कहलाता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय बीज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 ये बीज जीविता परीक्षण किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है टेट्राजोलियम परीक्षण करते हैं बीज जीविता परीक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, पीला या सुनहरा रंग का प्रयोग किया जाता है। अब बीज है प्रजनक बीज यानी कि ब्रीडर सीड में सुनहरा या पीला टैग का प्रयोग किया जाता है। फाउंडेशन सीड के लिए सफ़ेद रंग का टैग प्रयोग किया जाता है। सर्टिफाइड सीड के लिए नीला रंग का जो है टैग प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 वो बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या उससे अधिक का होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, मैक्रोबायोटिक बीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो जो मैक्रोबायोटिक होते हैं उन बीज का जीवन काल 15 से 100 वर्ष तक होता है और जो माइक्रोबायोटिक सीड 3 वर्ष तक, मीजोबायोटिक सीड के लिए 3 से 15 वर्ष तक, माइक्रोबायोटिक सीड के लिए 15 से 100 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर होगी कितनी रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, 18 से 20 किलोग्राम। महीन चावल की किस्मों के लिए बीज दर 20 से 25 किलोग्राम, मध्यम दाने वाली किस्मों के लिए 30 से 35 किलोग्राम, मोटे दाने वाली किस्मों के लिए 35 से 40 किलोग्राम, संकर धान के लिए 15 से 18 किलोग्राम और श्री विधि में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत होता है कितना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 30%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर कितनी रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर रखते हैं। देखो मूंग की बीज दर ग्रीष्म ऋतु के लिए 20 किलोग्राम और मिश्रित फसल के लिए 8 से 10 किलोग्राम, खरीफ ऋतु के लिए 15 से 20 किलोग्राम जो है बीज दर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है पहले कवकनाशी, फिर कीटनाशी, फिर उसके बाद जीवाणु कल्चर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। खरीफ प्याज की खेती के लिए बीज की बुवाई करनी चाहिए किस माह? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, मई जून में जो है बुवाई करनी चाहिए। कि खरीफ मौसम के प्याज के सल्क कंदों की रोपाई जुलाई अगस्त में की जाती है जबकि बीज की बुवाई मई जून में करनी चाहिए। रबी मौसम में पौधशाला में बीज अक्टूबर नवंबर में बोते हैं तथा रोपाई दिसंबर और जनवरी में की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि पौधे अधिक जल अवशोषित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, रूट हेयर्स द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक कड़ी दूरी कितनी रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 500 मीटर। कितनी रखते हैं? 500 मीटर दूरी रखते हैं। प्याज के लिए आधारी बीज के लिए 1000, प्रमाणित बीज के लिए 500 मीटर
आलू के लिए 5 मीटर 5 मीटर, टमाटर के लिए 50 मीटर आधारी बीज के लिए और 25 मीटर प्रमाणित बीज के लिए। बैगन में 200 मीटर, प्रमाणित बीज के लिए 100 मीटर। भिंडी के लिए 400 मीटर आधारी बीज के लिए और प्रमाणित बीज के लिए 200 मीटर। मूली, फूल गोभी व बंद गोभी के लिए 1600 मीटर आधारी बीज के लिए और प्रमाणित बीज के लिए 1000 मीटर दूरी रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि बीज का वास्तविक गुण निर्धारण किया जाता है उसकी प्रतिशत किससे। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी, शुद्धता एवं अंकुरण से, जो कि है बीज का वास्तविक गुण निर्धारण किया जाता है। रियल वैल्यू का जो सूत्र है प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज बटे 100। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि माइकोराइजी से तात्पर्य है क्या। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फंगस जड़ समागम से। अगला क्वेश्चन है 22 से बीज शोधन किससे बचाता है। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी, फफूंद रोग से बचाता है, फंगल डिजीज से बचाता है। अगला क्वेश्चन है कि बीज के वर्क बोर्ड की आवश्यकता होती है क्यों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीज की शुद्धता की जांच के लिए, बीज की शुद्धता की जांच के लिए बीज के वर्क बोर्ड की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है अंकुरण के समय मूल और तने किसके निकलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, भ्रूण पोष से निकलते हैं। देखो अंकुरण के समय मूल और तने प्रायः भ्रूण पोष से निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 निम्न पृथक्करण की दूरियों में से कौन सी दूरी पत्ता गोभी के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए संतुलित की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, 1000 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 मक्के की निम्नलिखित जड़ों में से कौन एक मक्के के पौधे को खड़ा रखने में सहायक होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, टेक जड़ें, प्रूफ रूट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 82 की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो दिए गए हैं सूची पहले में रसायन और सूची सेकेंड में दिए गए हैं कार्य। तो कैल्शियम क्लोराइड का क्या कार्य है। तो जो कैल्शियम क्लोराइड है इसका जो कार्य है बीज भंडारण के लिए। तो इसके आगे दिएगा यहाँ पर बीज भंडारण के लिए, यानी कि ए का चौथा। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पर देख लेते हैं रसायन और उसके कार्य। देखो कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या है, बीज भंडारण के लिए। 2,3,5 ट्राइफिनाइल का कार्य क्या है, बीज जीवन क्षमता के लिए। थायो यूरिया का बीज अंकुरण का कार्य। और इंडोल एसिटिक एसिड का क्या है, बीज सुसुप्ता अवस्था को बनाए रखने के लिए या उसको तोड़ने के लिए इंडोल एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 बीजों की जीवन क्षमता का परीक्षण करते हैं किसके द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड से जो है बीजों की जीवन क्षमता का परीक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 बीज अंकुरण का परीक्षण किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, क्लोराइड से। अगला क्वेश्चन है सबसे महंगे बीज किस श्रेणी के हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्रीडर या जनक बीज। सबसे महंगे बीज की श्रेणी का क्रम सबसे न्यूक्लियस बीज, फिर ब्रीडर सीड, फिर फाउंडेशन सीड, फिर सर्टिफाइड सीड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 आधारी बीज पैदा किया जाता है किस बीज से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आधारी बीज किससे पैदा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रीडर सीड से जो है फाउंडेशन सीड तैयार किया जाता है। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि फाउंडेशन सीड को जनक बीज यानी कि ब्रीडर सीड से पैदा किया जाता है, इसे मदर बीज भी कहा जाता है। आधार बीज के पहचान के लिए सफ़ेद टेक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बीज का TZ परीक्षण किया जाता है इसके लिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन है बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, शुद्धता प्लस अंकुरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय बीज अधिनियम कब लागू हुआ।
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1969 से जो है भारतीय बीज अधिनियम लागू हुआ, कि भारत सरकार ने 1966 में भारतीय बीज अधिनियम स्वीकृत किया, जो अक्टूबर 1969 से लागू हो गया। अगला क्वेश्चन है, बीज लटकन यानी कि सीड टेक का उत्पादकों को आवंटित रंग है कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हरा रंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, अधिकतम आनुवांशिक शुद्धता होती है किस बीज में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रजनक बीज में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, कि मक्के की निम्नलिखित जड़ों में से कौन मक्के के पौधे के खड़ा करने में सहायक होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी टेक जड़ें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, कि बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी क्लोराइड द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, कि निम्न सब्जियों में कौन सब्जी प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी बैगन। देखते हैं कि सब्जियां प्रतिफल बीज की मात्रा, टमाटर में 40 से 90, बैगन में 150 से 275, मिर्च में 100 से 200 और आलू में 10 से 90। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एजीटीए के लिए और टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।